द्वारिका न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबर द्वारिका के सोसाइटी में आग लगने वाली घटनाओं और उससे बचने के उपाय को लेकर है, जिसमें पिछले दिनों फायर डिपार्टमेंट ने 137 सोसाइटी को नोटिस थमा दिया। उनका कहना है कि ये नोटिस लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि अलर्ट करने के लिए किया गया है। जबकि इस नोटिस को लेकर द्वारिका फोरम, द्वारका फेडरेशन और ऑल द्वारिका फेडरेशन के पदाधिकारी ने भी अलग अलग राय बताई। कहा कि क्या गलती है फायर डिपार्टमेंट की, क्या कमी है जहां के रहने वाले लोगों की, क्या हमें करना चाहिए और क्या फायर डिपार्टमेंट को। आइए सुनते हैं द्वारिका फोरम की महासचिव अंजना सिन्हा, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बांस साहब, ऑल द्वारिका फेडरेशन के महासचिव रॉबिन शर्मा और फायर के डायरेक्टर अतुल कुमार गर्ग का। फायर डिपार्टमेंट जागा तो, क्योंकि आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं द्वारका में, तो फायर का ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में पैसिफिक अपार्टमेंट सेक्टर 10 में भयानक हादसा हुआ जिसमें माँ बेटी दोनों की जान गई। ये बड़ा ही दर्दनाक घटना थी। आई बिलीव इसके बाद ही फायर डिपार्टमेंट जागा है। द्वारका में कई बिल्डिंग्स हैं जो पुरानी बनी हुई हैं, वो कैसे इनके जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको पूरा करेंगी, जो भी इनके मापदंड हैं उनको कैसे पूरा करेंगी, इसमें फायर डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा। एंड हर सोसाइटी के RWA को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि कैसे हम इसकी सुरक्षा की कमियों में जो कमियां हैं उनको पूरा करें हम। नो डाउट वहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, लाखों का खर्च है, तो उसमें हर निवासी को कंट्रीब्यूट करना होगा। अपनी सोसाइटी को अग्नि की सुरक्षा से स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होना चाहिए, नॉट ओनली फायर ऑडिट, स्ट्रक्चरल ऑडिट भी होना चाहिए। कई जगह आप देख रहे हैं बालकनी बढ़ा रहे हैं लोग, इवन हमारे DDA सोसाइटी में भी रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है। 9 मीटर की सर्कल चाहिए वो गाड़ी को मुड़ने के लिए, फायर वाले जगह ही नहीं है तो जाएगी कहाँ फायर की गाड़ी। तो सरकार के साथ साथ हम निवासियों को भी इस पे ध्यान देना होगा। ये उसको छुपाने का एक प्रयास है। अगर सही में फायर डिपार्टमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को लागू करना होता या जनहित में कार्य करना होता तो ये नोटिस की नौबत ही नहीं आती। इतने सालों से फायर डिपार्टमेंट सो रहा था क्या? द्वारका के अंदर 20 साल से ऊपर हो गए, सारी सोसाइटीज़ बने हुए, फायर डिपार्टमेंट को नहीं पता था कहाँ पर क्या वेलना हो रही है, क्या नहीं हो रही। अभी सेक्टर 10 में आग लगी है सोसाइटी में, जिसमें एक महिला कूद के मर गई, एक बूढ़ी अम्मा दादी जी उनकी मर गई और दूसरी घायल हो गई। तब जाके फायर डिपार्टमेंट को होश आ रहा है कि कहाँ पे क्या खामियां हैं। ये तो जो बिल्डर के साथ में मिलके फायर डिपार्टमेंट ने एक नापाक खेल खेला, लोग के जान माल से खिलवाड़ किया, उसका फॉल आउट है कि आग लगती हैं और इस प्रकार से लोग मारे जा रहे हैं। अगर पहले प्रिकॉशन ले लिया गया होता तो नहीं होता। और जहाँ भी ये लोग NOC देते हैं, पैसा लेके क्यों देते हैं? मॉल्स के अंदर में कैसे NOC मिल जाता है पैसा लेके? हर बात की जांच की जानी चाहिए। आपको लग रहा है कि नोटिस देने के बाद क्या होगा? क्योंकि लोग तो आ गए हैं कि भाई नोटिस आ गया। जिस प्रकार से लाल फीताशाही हावी है, नोटिस देने के बाद में NOC लेने के लिए फायर डिपार्टमेंट अपना रेट बढ़ा देगा अंडर द टेबल और फिर लोगों को NOC दे देगा। ये हम लोग पहले भी देखते आए हैं और अब भी शायद ये देखने को मिले। अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोगों की जान माल के साथ में फायर विभाग हो या कोई भी विभाग हो, उन्हें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं है, 1-2 ही सोसाइटियां हैं ऐसे, और वो ऐसे हैं, वो उनसे मैंने भी बात की है, सुबह ही बात की है आज कि भाई ये क्या है। वो तो उनको ये जवाब था कि भाई मैं तो 1 साल से प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट 4 साल 8 साल से चला रहा था कंटिन्यूसली, और ही मे नॉट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स what is to be done about the fire certificate. Actually it should be also a parallel responsibility of the fire department to go to the societies and check the things every now and then and make them aware. They may not be aware. It is a lack of awareness sometimes. आपका ये कहना है कि फायर डिपार्टमेंट को सोसाइटियों के क्या थे कि आपने देखा होगा उनके फायर लाइसेंस ख़त्म हो चुके हैं, 5 साल बाद रिन्यू कराने थे, कराए नहीं। और अभी एक अपार्टमेंट में आग लग गई थी, सिस्टम में कोई कमी पाई गई थी, एक डेथ भी हो गई थी। तो हमने ये फिर डिसीजन लिया डिपार्टमेंट ने कि सभी सोसाइटियों को चेक किया जाए, उनके जिन जिन के फायर NOC एक्सपायर हो गए उनको नोटिस दिया जाए कि आप सिस्टम ठीक कराया जाओ। इसका पर्पज़ सिर्फ इतना है कि लोग अपनी सोसाइटी के बारे में अवेयर हो जाएं और अपने सिस्टम को ठीक करा लें। हमारा पर्पज़ लोगों की फायर सेफ्टी है, उनकी जान माल की रक्षा करना है, ना कि उनको पनिश करना है। द्वारिका से जुड़ी हुई हर गतिविधि की अपडेट खबर के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द्वारिका न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार।